अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन आया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है। क्या होगा, जो भी इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन केस ऑफिसर्स लिए जाते हैं के बाद जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसीज हैं, वहाँ से लिए जाते हैं। एनआईए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होगा, आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट होगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ, प्रेसिडेंट्स ऑफिस होगा, और वेरियस मिनिस्ट्रीज जो है, रेलवे मिनिस्ट्री, कई सभी के जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल होती हैं। तो अभी इस वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन आया है, चलिए इस वीडियो में समझेंगे कि वैकेंसीज क्या है। तो एसएससी फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये रिक्रूटमेंट करता है, यानी कि नोटिफिकेशन निकालकर पूरा प्रोसीजर करके एग्जामिनेशन करके यहाँ पे फाइनलाइजेशन होता है। ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए होता है, जो कि मिनिस्ट्रीज में होता है, डिपार्टमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, वहां पे ये रिक्रूटमेंट होता है। अभी जो सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में 17,727 वैकेंसीज नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स लिखे हैं, पोस्ट का नाम भी लिखा है और डिपार्टमेंट्स का नाम भी लिखा है। ब्यूरो है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है 20 to 30 इयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 इयर्स है, 30 इयर्स तक भी एज लिमिट है। आप देख सकते हैं सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, डिपार्टमेंट ऑफ नार्कोटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, सब इंस्पेक्टर के काम यहाँ से मिल सकते हैं आपको, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के काम मिल सकते हैं, जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है उनको रिसर्च असिस्टेंट के काम मिल सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में वर्क कर सकते हैं, और किसी को ऑडिटिंग का शौक है, कॉमर्स के से हैं, ऑडिटिंग का ज्यादा इंटरेस्ट है, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट से जा सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट के रूप में जा सकते हैं। सैलरीज यहाँ पे टेंटेटिव स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 70,000 to 80,000 रहती है। 70 यानी कि 70,000 से 80,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी रहती है। आगे जाते जाते सैलरीज अच्छे बहुत बढ़ते हैं, 1 लाख भी क्रॉस होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नॉर्मली जो है एनी डिग्री इज फाइन, कौन सा भी डिग्री हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनीथिंग, सभी लोग इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पे थोड़े वैकेंसीज हैं जो स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज हैं, सिर्फ कुछ खास जो पढ़ाई की है उनके लिए होते हैं, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, ये वैकेंसी होती है जिन्होंने डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट में डिग्री किया हो, मगर पीयूसी में यानी कि 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए और 60% मार्क्स स्कोर किया होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स। इन ये एलिजिबल होते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। या फिर कोई भी डिग्री पढ़ी हो लेकिन उसमें स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट पढ़ा हो उन्होंने डिग्री लेवल में, तो ये भी एलिजिबल हो जाएंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि जेएसओ के लिए। और एक पोजीशन आता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए डिग्री में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना जरूरी है और सारे 6 सेमेस्टर्स में स्टैटिस्टिक्स रहना है, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीए इन स्टैटिस्टिक्स, बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, तो ये लोग इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसी को अगर ह्यूमन राइट्स में जाने का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे एनी डिग्री इज फाइन, कोई भी डिग्री आपने पढ़ी हो आप क्वालिफाई होते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताएं, यानी कि एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा किसके लिए? मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो इनके लिए एडवांटेज है, बिकॉज पोजीशन रिसर्च असिस्टेंट की है। और डिग्री इन लॉ, अगर लॉ में डिग्री ली है या ह्यूमन राइट्स में डिग्री ली है तो एक एडवांटेज रहेगा। बाकी सभी पोस्टों के लिए बैचलर्स डिग्री काफी है, एनी डिग्री इज फाइन। अगर कोई फाइनल ईयर में है, रिजल्ट्स को वेट कर रहे हैं, तो 1 अगस्त 2024 तक अगर उनकी डिग्री आ गई, उनका रिजल्ट आ गया, देन दे आर आल्सो एलिजिबल, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट जैसा मैंने बताया 18 साल से शुरू होती है, और कई पोस्ट के लिए 27 ईयर्स है, बहुत सारे पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है, और मैक्सिमम 32 ईयर्स तक है यहाँ पे।
अगर कैंडिडेट्स SC/ST को बिलोंग करते हैं तो उनके लिए +5 इयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा टाइम। अगर OBC कैटेगरी है तो 3 इयर्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपर एज लिमिट में। यानी कि अगर अपर एज लिमिट 30 साल है, अगर OBC से है तो 30 + 3 33 इयर्स तक उनको वक्त मिलेगा। ठीक है, फीस इसके लिए सिर्फ 100 रुपए है। किसके लिए है? जो मेन है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं OBC या जनरल में, उनके लिए 100 रुपए फीस होगी। बाकी से वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। SC/ST है या डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उनके लिए फ्री है। एग्जामिनेशन सेंटर्स कर्नाटका में बहुत सारी जगह में है। बेळगावी में है, बेंगलुरु में है, हुबली, कलबुर्गी, मंगलुरु, मैसूर, शिवमोगा, उडुपी, इतनी जगहों पे कर्नाटका में एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। एग्जामिनेशन कैसा रहेगा? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 फेजेस में एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर है, आपको लिखना है, मिनिमम परसेंटेज निकाल के पास होना है। टीयर 2 में जो मेरिट निकालेंगे उस बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्या पूछा है क्राइटेरिया? अनरिजर्व कैटेगरी 30% स्कोर करना है, OBC EWS 25%, बाकी SC/ST डिसेबल्ड कैंडिडेट्स 20% स्कोर। यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। देखिए ये 4 सब्जेक्ट जो है ये कॉमन है अक्रॉस एनी एग्जामिनेशन यू राइट इन इंडिया। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में बुलाए जाते हैं ये 4 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। तो आप अगर ये एग्जाम को प्रिपेयर हो गए तो इसका मतलब आपने बहुत सारी एग्जाम्स को प्रिपरेशन कर लिया हो। ठीक है, तो टीयर 1 होने के बाद टीयर 2 है, तो अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे टीयर 1 पर। और आपको डेट्स जो है इनका ख्याल रखना है। 24 जून से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, 24 जुलाई लास्ट डेट है, तो इसलिए आप जल्द से जल्द एप्लीकेशन डालें। अभी सर्वर फ्री है, जल्दी डाल सकते हैं आप। अगर देर होगी तो सर्वर बिजी हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द आप एप्लीकेशन डालिए। एग्जामिनेशन सितंबर में या अक्टूबर में आ जाएंगे, तब तक आप अच्छी खासी कर सकते हैं। कहाँ पे जाना है अप्लाई करने के लिए? जो स्क्रीन पर वेबसाइट है ssc.gov.in, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप रहता है, एक रहता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन और एक होता है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और 10th का मार्क्स कार्ड ये सब देके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड ईमेल में आ जाएगा, इसको सेव करके रखना है। ये परमानेंट रहता है यूजर आईडी, ये चेंज नहीं होगा, फिर से नया भी नहीं बना सकते आप। तो इसलिए इन चीजों को सेव करके रख लें, बाद में एप्लीकेशन डालें। ठीक है, फोटोग्राफ आप इसके एप्लीकेशन जब डालते हैं वहां पे ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्ट लैपटॉप से फोटोग्राफ ले सकते हैं, या मोबाइल है तो मोबाइल से भी आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं। सिग्नेचर एक आपको स्कैन करके रखना होगा, उसको अपलोड करना होगा। यहाँ पे ख्याल रखें, क्योंकि फोटोग्राफ और सिग्नेचर अगर ठीक नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा है। ये फोटोग्राफ नीट रहना चाहिए, फोटोग्राफ में कोई कैप नहीं रहना चाहिए, मास्क नहीं रहना चाहिए, ग्लासेस और स्पेक्टेकल्स नहीं रहना चाहिए, सिंपल से सीधी सी फोटो रहना चाहिए। ठीक है, मजीद मालूमात के लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा ऐप टिक इट है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे भी कोर्सेस हैं, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आपको SSC के लिए प्रिपरेशन के लिए और बहुत सारे अलग एग्जाम्स के प्रिपरेशन कोर्सेस आपको मिल जाएंगे एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो आप टिक इट ऐप भी डाउनलोड कर लें और जल्द से जल्द एप्लीकेशंस डालें और इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं।